नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम के सक्सेस पॉइंट के ऊपर। और उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक चर्चित NFO के बारे में, SBI ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल जब भी SBI का नाम आता है, SBI के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर अब नया NFO यहाँ पर लेकर आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे मेन है दोस्तों, क्या इस फंड के अंदर अब पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यही सभी का सवाल है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, कोई बोलेगा कि आप यहाँ पर पैसा लगाइए, कोई बोलेगा कि यहाँ पर पैसा मत लगाइए। पर करना क्या है वो आप लोगों ने करना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है या करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है 31 मई 2024 लास्ट डेट है, यानी आपके पास अभी भी 4 दिन यहाँ पर बाकी हैं दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर लमसम की, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं 5,000 रुपये की। और जो आपकी अलॉटमेंट की डेट रहेगी वो रहेगी 7 जून 2024 की दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर फंड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिस्कोमीटर देखिए दोस्तों, रिस्कोमीटर क्या बताता है, यानी आपका यहाँ पर रिस्क क्या रहने वाला है। वेरी हाई रिस्क। क्यों वेरी हाई रिस्क है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो हमारा SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एक सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड का मतलब ये है कि ये एक ही सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगाएगा। अब ये जो SBI की जो AMC है, जो अपना नया फंड यहाँ पर लेकर आई है, ये जो पैसा लगाएगी वो जाएगा आपका पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, ठीक है, एक बार नॉलेज लेनी होगी दोस्तों, क्योंकि जो भी सेक्टोरियल फंड होते हैं वो आपके पैसे को 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डबल भी कर देते हैं। अच्छा खासा ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। परंतु दोस्तों वहां पर आपका पैसा 2 साल, 3 साल, 4 साल बिल्कुल ठंडे बस्ते में भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप IT सेक्टर को देखिए, कोरोना से पहले IT सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम था दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा बूम था। पर आजकल IT सेक्टर बिल्कुल ठंडे बस्ते में है। आप इस एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अब सेक्टोरियल फंड क्या होते हैं, यानी एक ही सेक्टर के अंदर आपका पैसा जाएगा। बैंकिंग के अंदर जाएगा, FMCG के अंदर जाएगा, फार्मा के अंदर जाएगा, IT के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार आपका पैसा जो यहाँ पर जाने वाला है वो जाने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। यानी जो भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां आज इंडिया के अंदर है, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाती हो या उनके स्पेयर पार्ट्स वहाँ पर बनाती हो, उन कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाने वाला है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो यानी ग्रोथ अगर हम देखें तो ग्रोथ ही करता जा रहा है डे बाय डे दोस्तों। हर कोई, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पहले किसी के पास साइकिल नहीं थी, आज हर घर के अंदर बाइक हो चुकी है। और इसी प्रकार आज बाइक है तो हर कोई 2 व्हीलर लेना चाहता है दोस्तों। और 2 व्हीलर के अंदर भी एक बड़ी मार्केट आ चुकी है EV की, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दोस्तों। यानी ग्रोथ आप लोगों को इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। फिर भी सेक्टोरियल फंड है तो आप यहाँ पर पैसा अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। फंड की इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंड टाइप ओपन एंडेड फंड है दोस्तों। स्कीम एसेट साइज अभी ये नया है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एग्जिट लॉट वही 1% आप लोगों को मिलेगा। मैनेजर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तन्मया देसाई जी कंपनी के, यानी इसके फंड मैनेजर है दोस्तों। इनका प्रोफाइल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। AMC इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। SBI यानी SBI AMC का ये 150वीं स्कीम है दोस्तों, यानी इससे पहले 149 स्कीम यहाँ पर SBI लेकर आ चुकी है, वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फंड इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर फंड की अगर बात की जाए दोस्तों, लगभग 1-1.5 साल पहले HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आया था, यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर इसने पैसा लगाया था दोस्तों। और डिफेंस सेक्टर ने ग्रोथ किया है तो यहाँ पर 1 साल के अंदर आपको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला है। तो उम्मीद करेंगे कि SBI ऑटोमोबाइल अपॉर्चुनिटी फंड भी इसी तरह के आपको यहाँ पर ग्रोथ करके देगा। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों को, सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा आप बच के रहें तो अच्छा है। अगर आप नए म्यूचुअल फंड के अंदर आए हैं, अब पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
ये मत सोचिएगा दोस्तों कि एसबीआई का फंड है तो यहाँ पर ग्रोथ होगा ही होगा। नहीं दोस्तों, आप एसबीआई की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा जाएगा और यहाँ पर केवल एक ही सेक्टर के अंदर आप लोगों का पैसा जाने वाला है, वो है ऑटोमोबाइल के अंदर दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसी के बाद आप थोड़ा सा इसका रिसर्च करिए, अभी भी आप लोगों के पास 4 दिन का टाइम है। 4 दिन, लास्ट दिन भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर 3 दिन आप इसके ऊपर रिसर्च पे लगाइए, ताकि आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो सके। अगर आपको लगता है कि 2-3 साल के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, तो आप 100% आपका पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।